Welcome back to the Quant 100 percentile series for CAT 2026. हम arithmetic module cover कर रहे थे. We are already done with 3 lectures in this and the fourth one is on averages. तो इससे पहले हमने percentages, ratio proportion and profit loss discount discuss किया है. तो if you have not done that, तो पहले जाके वो visit करिए and then we'll see averages. ठीक है, this is a bit about me. I am Aryan. I did my bachelor's from IIT Delhi and I'm pursuing my MBA from IIM Calcutta. I scored 99.99 percentile overall in CAT 2024 with a perfect 100 in quant. ठीक है, I've been teaching for 3+ years now across platforms, across competitive exams. Yeah, coming to the main point. आज के सेशन का एजेंडा क्या है? तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे आपको पता है फ्लो कैसा रहता है. वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक कि सर एवरेजेस है तो उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे है, रियल लाइफ में कहाँ यूज़ आता है, कैसे कैसे टॉपिक्स आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैट में कितना पूछा जाता है. फिर थोड़ी बेसिक थियोरी कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखने चाहिए, फॉर्मूले जो आपको डेफिनेटली याद रखने चाहिए, फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिराइव्ड ऑन पैटर्न्स जो कि आपको अक्रॉस कैट प्रीवियस ईयर्स पूछा गया है. ठीक है, एंड देन सम कॉमन मिस्टेक्स दैट यू शुड डेफिनेटली अवॉइड. ठीक है, जो बहुत इजी ट्रैप्स हैं. Then we'll see some basic to advanced level के examples and a CAT PYQ to give you the taste of it, followed by a homework question. Okay, now why averages? तो थोड़ी देर सोचिए कि averages का यूज आपने कहाँ पे रियल लाइफ में देखा है. देखो मेरे हिसाब से तो क्लास में मार्क्स के टर्म्स में मोस्टली बातें होती है ना कि एवरेज मार्क्स कितना स्कोर किया है बच्चों ने. पैकेजेस के टर्म्स में बात होती है ना, व्हाट इज द मीन पैकेज दैट दिस कॉलेज ऑफर्स, है ना. कई बार मीन मीडियन की भी बात होती है. ठीक है, दैट इज वन. छोटे बच्चों के टाइम्स में आई थिंक एवरेज हाइट, एवरेज वेट, इन सब बारों में भी बात होती थी. ठीक है, दीज आर थिंग्स जिन पे बात होती है. ठीक है, नाउ वेटेड एवरेज कहाँ पे आता है? वेटेड एवरेज तब आता है जब अलग अलग सेट्स हो, अलग अलग काउंट्स हो. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. स्पेसिफिकली जब मिक्सचर्स वगैरह की बात हो है ना, तब एवरेजेस का काफ़ी सारा यूज़ आता है. ठीक है, तो वो एक टॉपिक है जहाँ पे एवरेजेस एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है. तो कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में एक्चुअली, जहाँ पे स्टैट्स वैट्स वाली बातचीत होती है ना एलआरडीआई में, वहाँ पे भी यूज़ आता है. तो इसलिए दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. प्रॉब्लम्स पैटर्न बेस्ड होते हैं, सोल्यूशंस बड़े अच्छे से होते हैं. तो ज़रा देखते हैं मेन कोर कॉन्सेप्ट क्या है. तब बोलोगे सर एवरेज निकालना कैसे है? बहुत सिंपल तरीका. सेट ऑफ वैल्यूज आपको गिवन है, सबको ऐड कर दो. ऐड कर दिया सबको, डिवाइड कर दो कितनी वैल्यूज थी उससे, आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो अगर आपके पास 5 स्टूडेंट्स ने कितना कितना मार्क्स स्कोर किया वो गिवन है, आप सारे मार्क्स ऐड करिए, डिवाइड बाय 5 करिए, यू विल गेट द एवरेज स्कोर. ओके, तो यहाँ पे यू हैव टू थिंग्स. वन इज द सम, वन इज द काउंट या फिर नंबर ऑफ वैल्यूज. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसे कह सकते हो कि सम इज बेसिकली एवरेज इनटू द काउंट. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, तो कई बार कैट में क्या होगा, आपको कुछ कैलकुलेशन करनी होगी जिसमें एवरेज से नहीं बल्कि सम से हेल्प होगा. तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा. ठीक है, वेटेड एवरेज जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता ही रहा था कि अगर आपको दो अलग अलग सेट्स के एवरेजेस गिवन है, उनके अलग अलग काउंट से अलग अलग नंबर ऑफ वैल्यूज है, तब सीधे सीधे n1 a1 प्लस n2 a2 अपॉन n1 प्लस n2 कर सकते हो. ये कैसे आया? ऐसे सोचो कि जो पहला सेट है उसमें n1 आइटम्स थे विद द एवरेज ऑफ a1, तो आप बोलोगे सर उसका सम कितना हुआ? n1 इंटू a1. सिमिलरली दूसरे का सम कितना हुआ? n2 इंटू a2. टोटल सम कितना हुआ? n1 a1 प्लस n2 a2. ठीक है, अच्छा टोटल काउंट कितना हुआ? n1 प्लस n2. बस टोटल सम टोटल काउंट से डिवाइड कर दोगे तो नेट एवरेज मिल जाएगा. ठीक है, सो दैट्स द आइडिया ऑफ वेटेड एवरेज. सो नेवर डू a1 प्लस a2 बाय 2. ठीक है, दैट्स ओनली ट्रू व्हेन द sizes of the groups are same. अच्छा, देन यू हैव द आइडिया ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन प्रॉपर्टी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना. इसको बचपन में अगर आपने पढ़ा हो तो अज्यूम्ड मीन मेथड बोलते थे. अज्यूम्ड मीन मेथड तरीका क्या है? बेसिकली इफ आई टेक लेट्स से 5 रैंडम वैल्यूज. ठीक है, अब देखो आपने 5 रैंडम वैल्यूज ली है. ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है अगर इसका एवरेज कैलकुलेट करना है आप पांचों को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 5 करोगे. बट आई एम सेइंग इसके अभी तो मैंने फिर भी छोटी वैल्यूज ली है. इफ आई टेक बिगर वैल्यूज 278 265 ऐसे रैंडम वैल्यूज, तो थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा है ना. तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक मीन अश्यूम कर लेता हूँ. मैंने बोला कि अच्छा 30, ये 50 के आसपास, ये 50 के आसपास,
ये 70 80, कुछ अच्छा सा मीन मानते हैं, लेट्स से 60, ठीक है। आप 50 भी मान सकते हो, आप कुछ और भी मान सकते हो, बट कुछ अच्छा सा मानना है ना, बाय अच्छा आई मीन 50 60 70 ऐसे नंबर, ठीक है। तो मैंने बोला कि लेट्स से द अज्यूम्ड मीन इज 60। अब आपको क्या करना है, डेविएशंस कैलकुलेट करना है। डेविएशंस कैलकुलेट करने का मतलब कि जो आपने मीन अज्यूम किया है वहां से ये सारे वैल्यूज रेस्पेक्टिवली कितने कितने दूर है। तो 32 की अगर बात करोगे तो 32 माइनस 60 इज 28 नेगेटिव का, 48 माइनस 60 इज 12 नेगेटिव का, 52 माइनस 60 इज नेगेटिव का 8, 70 में 10, 82 में 22। ओके ग्रेट। अब आपको क्या करना है, इन डेविएशंस का एवरेज निकालना है। अब आप बोलोगे हाँ सर ये थोड़े छोटे नंबर्स है तो इनको मे बी ऐड करना फास्टर है, तो मैं बोलूंगा सर 10 माइनस 8 2 हो गया, 22 माइनस 12 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, 12 माइनस 28 नेगेटिव 16 हो गया। नेगेटिव 16 डिवाइड बाय 5 अगर मैं करूं क्योंकि एवरेज निकालना है तो दैट वुड बी नेगेटिव 3.2। बस ये जो वैल्यू आई है ना इसको आप अपने अज्यूम मीन में ऐड कर दो, तो 60 माइनस 3.2 will give you the actual mean which is I think 56.8। आइडिया क्लियर हुआ आपको? पांचों वैल्यूज ली, ठीक है, डेविएशंस कैलकुलेट किए एक अज्यूम मीन से, डेविएशन का एवरेज लिया, उसको अज्यूम मीन में ऐड कर दिया, ठीक है। यहीं पे अगर आप 50 लेते हैं ना तो यहाँ पे आपके जो डेविएशंस आते हैं उनका जो एवरेज आता है वो 6.8 आता है, तो आप 50 में 6.8 ऐड करते हैं, ठीक है। सो दैट्स द आइडिया ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपको लग सकता है कि सर इतना तो यूटिलाइजेशन था नहीं इसका, ठीक है, बट एक्चुअली इफ यू विल गो फॉर बिगर वैल्यूज है ना, जैसे 270 280 टाइप कुछ वैल्यूज अगर है, ठीक है, तो वहां पे ऐड करने से मच बेटर अप्रोच होगा कि आप एक्चुअली एक मीन अज्यूम करो, डेविएशन चेक करो एंड अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करो। अच्छा देन यू हैव द हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट। हार्मोनिक मीन इज बेसिकली अगर ए और बी है तो 2ab अपॉन a प्लस बी से हार्मोनिक मीन निकाला जाता है। एग्जैक्टली कहाँ पे यूज होता है ये हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में देखेंगे जब हम एवरेज स्पीड्स की बात करेंगे फॉर टू डिफरेंट केसेस, ठीक है। ओके, now some formulae that you should definitely keep in mind. So the first one being basic average का idea कि average is the net sum divided by the count, and वहां से sum अगर निकालना है तो average multiplied by count। okay, अच्छा अगर कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो न्यू एवरेज कैसे निकालोगे? देखो n इंटू ए पुराना काउंट है, x वैल्यू ऐड हुआ, क्योंकि एक वैल्यू ऐड हुआ है तो n प्लस वन नया काउंट बन गया, समझ गया? ये टोटल सम हो गया नया वाला, ये नया काउंट हो गया। अच्छा अगर रिमूव करोगे तो यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पे भी -1 होगा। अच्छा अगर रिप्लेस करोगे तो समझो ये n ही रहेगा, ठीक है। तो रिप्लेस करने पे क्या होता है, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर प्लस लेट से b ऐड हुआ है और a सब्ट्रैक्ट हुआ है, बट ओवरऑल तो डिवाइड बाय n होगा। तो ये पहला वाला टर्म में से तो n कट जाएगा, एवरेज अलग से बच गया, दूसरा वाला पार्ट बचेगा b माइनस ए अपॉन n, है ना। तो बेसिकली आइडिया यहाँ पे ये है कि b माइनस ए बाय n इज द इफेक्ट that you get on the average if a value of a is removed and b is added, ठीक है। अच्छा, स्कोर टू रेज एवरेज बाय के इन नेक्स्ट इनिंग्स, तो ये किस टाइप का आइडिया है? इस टाइप का आइडिया है कि यार सर एक क्रिकेटर की बात करते हैं, ठीक है, उनका कुछ एवरेज स्कोर चल रहा है अभी, मैं चाहता हूँ अगले इनिंग्स में के से उनका एवरेज बढ़ जाए। अभी लेट्स से उनका एवरेज 30 है, अगली बार मैं चाहता हूँ 32 तक चले जाए, तो अगले बार कितना स्कोर करना पड़ेगा ताकि टोटल एवरेज 32 चले जाए, ठीक है। तो उसके लिए ये एक फॉर्मूला है कि करंट एवरेज में n प्लस वन टाइम्स के ऐड करो। देखो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 5 मैचेस के एंड पे आपका एवरेज 30 है, आप चाहते हो 6 मैचेस के एंड पे एवरेज 32 हो जाए। सिंपल सा आइडिया है, 6 मैचेस के एंड पे 32 एवरेज का मतलब आप चाहते हो कि एवरेज +2 से इंक्रीज हो। तो ऑन एन एवरेज जो पिछले पांचों मैचेस थे उसमें आपको 2-2 रन ज्यादा बनाने चाहिए थे, तो नेट कितने रन ज्यादा बनाने चाहिए थे? 10 रन, है ना। 10 रन ज्यादा बनाने चाहिए थे, प्लस इस मैच में आपको कितने बनाने पड़ेंगे टू अचीव दिस एवरेज? 32। 32 एंड वो पुराना लैग ऑफ 10, टोटल कितना बन गया? 42, है ना। तो 42 अगर आप स्कोर करते हो अपने 6th इनिंग्स में तो आपका टोटल 6 इनिंग्स का जो एवरेज है वो 32 चले जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि सर आप 30 ही स्कोर करो प्लस वो जो 2-2 का लैग है अक्रॉस दीज 6 मैचेस। सो वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है
कि सर जो करंट एवरेज है प्लस जो नया नंबर ऑफ मैचेस होगा, जैसे इस केस में 6, मल्टीप्लाइड बाय कितने से आप अपना स्कोर एवरेज इंक्रीज करना चाहते हो। ठीक है, तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन एवरेज स्पीड की बात है तो जैसे मैंने आपको बताया ही, दो तरीके हैं। ठीक है, या तो अगर आपने दो अलग अलग स्पीड्स पे दो टाइम इंटरवल सेम है, बेसिकली पहले 1 घंटा आपने स्पीड पे काम किया, अगले 1 घंटा आपने एक स्पीड पे काम किया, ठीक है, तो आपका जो एवरेज स्पीड है वो तो a+b/2 निकल जाएगा। बट अगर पहला 1 किलोमीटर आपने इस स्पीड पे ट्रैवल किया, अगला 1 किलोमीटर आपने स्पीड पे ट्रैवल किया, तो उसके केस में आपको 2ab/a+b हार्मोनिक मीन वाला आइडिया यूज करना पड़ता है। ओके, सम पैटर्न्स दैट यू शुड डेफिनेटली रिमेंबर, डेविएशन मेथड। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कैसे यूज होता है, कैसे याद रखना होता है। ठीक है, पर्सन ज्वाइंस और लीव्स अ ग्रुप, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि इफ अ पर्सन इज ज्वाइनिंग अ ग्रुप तो ओल्ड एवरेज मल्टीप्लाइड बाय n, ठीक है, उसमें जो नया पर्सन है उसको ऐड करो, डिवाइड बाय n+1। ठीक है, अच्छा, वेटेड एवरेज व्हेन साइजेस डिफर n1a1 n2a2 अपॉन n1+n2, ये बता चुका। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू ओवरलैपिंग ग्रुप्स। बेसिकली आइडिया क्या है, कई बार कैट में ऐसे सवाल पूछा जाता है कि यू हैव 11 आइटम्स, ठीक है, लेट्स जस्ट से दिस इज आइटम नंबर 1, दिस इज 2 अप टू so on 6 अप टू so on 11। फिर आपसे बोलेंगे जो पहले 6 आइटम्स है उसका एवरेज आपको गिवन है, जो लास्ट के 6 आइटम्स है उनका एवरेज भी आपको गिवन है, और जो नेट आइटम्स सारे 11 के 11 है उनका भी आपको एवरेज गिवन है, और जो ओवरलैपिंग आइटम होता है ना, जैसे 6th आइटम इन दिस केस, उसकी वैल्यू पूछ लेते हैं। सो इस टाइप के आंसर्स भी कई बार करेंगे हम, तो उसके हम अभी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे कि कैसे एग्जैक्टली कर सकते हो। अच्छा, एवरेज स्पीड s1+s2/2 से नहीं निकालेंगे। ठीक है, अगर डिस्टेंसेस इक्वल है तो आपको हार्मोनिक मीन का आइडिया यूज करना है। ये आप टीएसडी में देखोगे इन डिटेल, तो इसको अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, व्हेन रिप्लेसिंग चेंज इन सम इज इक्वल टू चेंज इन एवरेज, गलत बात है। चेंज इन सम डिवाइड बाय द नंबर, द काउंट, वो देखना पड़ेगा। अच्छा, टीचर ज्वाइंस अ क्लास ऑफ 24, न्यू काउंट 24, नहीं यार, टीचर को ज्वाइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली 25 गिनोगे, है ना, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n/2, ये भी गलत बात है। n नेचुरल नंबर्स का एवरेज n+1/2 होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे अगर 1 और 2, इसका एवरेज कितना होगा? 3/2, है ना। 1 2 3, इसका एवरेज कितना होगा? 7/2, 3 4 5 6 प्लस 1, 7/3, सॉरी 7/3, है ना। तो बेसिकली ये निकले, एक सेकंड, मैंने कुछ 6/3 ना, सॉरी 2 होगा, मैंने 7 क्यों लिखा है, सॉरी सॉरी, 6/3 विच इज 2। ठीक है, बेसिकली अगर n तक आइटम्स है तो उसका सम कितना होगा? उसका सम होगा n+1/2। ठीक है, एंड n से डिवाइड करोगे तो n+1/2 बच जाएगा ना आपका एवरेज। ठीक है, सो दैट्स द आइडिया। अच्छा, फिर कंबाइंड एवरेज इज एवरेज 1 प्लस एवरेज 2/2 ऑलवेज, नहीं, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। तो अगर डिफरेंट काउंट्स है तो आपको n1a1 प्लस n2a2 बाय n1+n2 यूज करना है। चलिए, फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 21, इफ वन नंबर इज रिप्लेस्ड बाय 29, द न्यू एवरेज बिकम्स 23, फाइंड द नंबर दैट वाज रिप्लेस्ड। ठीक है, ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। देखो, द आइडिया इज वेरी सिंपल अगेन, कि सर आपके 8 नंबर्स का एवरेज 21 था, तो यहाँ से आप 8 × 21 करके पुराना सम निकाल सकते हो। अच्छा, एक 29 ऐड हुआ है, कुछ x सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, नया एवरेज अगर 23 बना है तो आप 23 × 8 करके नया सम निकाल सकते हो। इन सबको इक्वेट करोगे, x की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। बट मेरे दिमाग में एक दूसरा आइडिया है, मैं एक बार ये करके आपको दिखा देता हूँ, फिर दूसरा आइडिया देखते हैं। ठीक है, देखो, पहले आपका जो एवरेज था वो 21 था 8 आइटम्स में। ठीक है, तो यहां से जो आपका पुराना सम है वो निकल जाएगा 168। ठीक है, न्यू एवरेज आपका 23 बना है। ठीक है, ये ओल्ड है, ये न्यू है, तो न्यू सम जो है ये 184। कितने का इंक्रीज हुआ है?
178 16 का इंक्रीज हुआ है ना, सॉरी 16 का इंक्रीज हुआ है। अब इफेक्टिवली अगर आप चेक करोगे तो हुआ क्या था, 29 ऐड हुआ था, कोई x सब्ट्रैक्ट हुआ था। अगर ये 16 दे रहा है तो इसका मतलब x कितना है, 13 है। ये एक तरीका हुआ सॉल्व करने का। मैं ऐसा सोच रहा था कि यार इसको अगर वो इनिंग्स वाले तरीके से सोचे कि सर 21 का एवरेज अब 23 बन चुका है, तो यानी कि पर पर्सन 2 से इंक्रीज हुआ है। तो 8 लोगों में अगर 2 से इंक्रीज हुआ है तो यानी कि टोटल 16 का इंक्रीज हुआ है ना। अच्छा, वैल्यू तो 29 आई थी, तो ऐसा क्या वैल्यू था इनिशियली कि वो 16 से इंक्रीज होकर 29 बना, 13। क्लियर आइडिया है ना। तो ऐसे आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो इन क्वेश्चंस को वेरी इजीली। सेकंड एग्जांपल, batsman has an average of 32 after 20 innings. How many must he score in the next innings to increase the average to 34? ठीक है, सिंपली एकदम वैसे ही जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपको एवरेज 2 से इंक्रीज करना है। आप करंट स्कोर पे ही खेल लो अगले इनिंग पे, तो आपका टोटल लैग जो है वो 2 का अक्रॉस दीज 21 इनिंग्स बनेगा, तो 42 एंड दैट गिव्स यू 74। ठीक है, डायरेक्ट लॉजिक, डायरेक्ट फॉर्मूला। या फिर अगर आपको अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं ये बोलूंगा कि सर 20 इनिंग्स विथ एन एवरेज ऑफ 32 गिव्स यू अ टोटल सम ऑफ 640, 20 इंटू 32 करके। 21 में अगर आपको 34 चाहिए तो 21 इंटू 34 विच इज 8 रहा, 63 एंड 8 714, तो 640 714 यानी कि आपको 74 स्कोर करना पड़ेगा अगले में। दोनों तरीके से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल says कि एक क्लास है 24 स्टूडेंट्स, एवरेज एज ऑफ 16 years. The 16 boys in the class have an average age of 15 years. Find the average age of the 8 remaining girls. ठीक है, बड़ा वियर्ड सा क्लास है ना, जहाँ पे कि बॉयज का एज एवरेज एज से कम है, गर्ल्स का ज़्यादा है, कुछ तो रैंडम हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। ठीक है, बट ऐसे समझो 24 लोग हैं, उसमें से 16 लोगों का एवरेज दिया है, 24 का भी एवरेज दिया है, बाकी 8 का एवरेज पूछा है। सिंपलेस्ट वे टू डू दैट वुड बी कि सर 24 पीपल, 16 बॉयज, 8 गर्ल्स, है ना। 24 का जो एवरेज है वो 16 है, 16 का जो एवरेज है वो 15 है, 8 का जो एवरेज है वो आपको निकालना है, तो टोटल सम बराबर होना चाहिए। अब बोलोगे सर 24 इंटू 16 जो सम होगा, मेरे हिसाब से 3 2 32 एंड 6 384 होगा। यहाँ पे 16 इंटू 15 का जो सम होगा वो 240 होगा, तो बचा हुआ 144 सम इधर आना चाहिए। 8 इंटू ए अगर 144 है तो इसका मतलब ए की वैल्यू आई थिंक 18। ठीक है, यानी कि एवरेज एज ऑफ गर्ल्स वुड बी 18 while the average age of boys is 15। ठीक है, एक दूसरा तरीका अगर इसको सोचने का मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे सोच सकते हो कि सर 24 की क्लास, 16 का एवरेज, उसमें से 16 के बच्चे, जो 16 बच्चे हैं उनका एवरेज 15 एंड जो 8 लड़कियां हैं उनका एवरेज पूछा है। अब ये बताओ, एवरेज तो 16 होना चाहिए था, तो ऑल दीज गाइज आर रिड्यूसिंग द एवरेज बाय 1 ईच, है ना। तो 16 लोगों ने मिलकर एवरेज कितना रिड्यूस किया होगा, 16। अब इन जो लड़कियों हैं इनको ये एवरेज मेंटेन करना है तो इनको 16 से बढ़ाना पड़ेगा, है ना। 16 से अगर 8 लोग बढ़ा रहे हैं तो पर पर्सन एवरेज कितने से बढ़ा रहा है, 2 से। 2 से एवरेज बढ़ाया मतलब 18। आइडिया समझ आया ना। 24 का एवरेज 16 था, 16 ऑफ देम हैड एन एवरेज ऑफ बाय लेस देन 1, तो टोटल जो सम में कमी आ रही है इनके कारण वो 16 की कमी आ रही है, तो 16 की भरपाई जो है वो यहाँ से होगी। एंड 16 की भरपाई अगर 8 लोग कर रहे हैं तो एवरीवन डज 2 प्लस ऑन एन एवरेज, 16 से 2 प्लस करके 18 आ गया आंसर। क्लियर आइडिया। ओके, फाइनल क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो विच इज अ PYQ ऑफ CAT, एंड दिस इज बेस्ड ऑन दी ओवरलैपिंग ग्रुप वाला आइडिया जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। You have 11 results जिनका एवरेज 50 है, the first 6 results have an average of 49, average of last 6 results is 52, तो 6th रिजल्ट कितना होगा। ठीक है, अब देखो 49 52 50, वही आइडिया है सिंपल सा कि सर ये है 1 से लेके 6th आइटम, ये है 11th आइटम,
यहाँ तक का जो एवरेज आपको गिवन है वो 49 गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का जो एवरेज आपको गिवन है वो 52 गिवन है, टोटल एवरेज जो है वो आपको 50 पता है। ठीक है, मैं कहता हूँ ये 1 से लेके जो 5 तक है ना, इसका सम x बोल दो। 7 से लेके जो 11 तक है इसका सम y बोल दो। ठीक है, सो कैन आई से कि x प्लस ये जो सिक्स्थ क्वांटिटी है इसको मैं कुछ k बोल दे रहा हूँ, है ना, तो x प्लस k डिवाइडेड बाय, क्योंकि 6 क्वांटिटीज है, दिस शुड बी 49। सिमिलरली k प्लस y डिवाइडेड बाय 6, दिस शुड बी 52, है ना, एंड x प्लस k प्लस y डिवाइडेड बाय 11, दिस शुड बी 50। इजी। बस अब तो यहाँ से बहुत इजी है ना, x प्लस k 9 से 54, 5 6 4 24, 294, k प्लस y 312, x प्लस k प्लस y 550। ठीक है, अब तो आपके पास 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, आप किसी को भी 2 को सॉल्व करो आपको तीसरा मिल जाएगा वेरी इजीली, है ना। x प्लस k को यहाँ पे पुट करोगे तो y की वैल्यू आई थिंक 256 आएगी, y को 256 यहाँ पे पुट कर दो, k की वैल्यू 56 आ जाएगी। ठीक है, सो यू हैव द वैल्यू ऑफ k व्हिच इज 56। दैट्स वन अप्रोच टू डू इट। और यू कैन ऑल्सो से कि सर अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं तो टोटल वैल्यू तो आ रही है, जस्ट दैट ये 2 बार काउंट हो रहा है, तो मैं सिर्फ इसको और इसको ऐड करके इस टोटल को हटा देता हूँ तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो 294 एंड 312 ऐड करोगे कितना बनेगा, 594 606, 606 में से 550 हटा दो, 56 आ गया आंसर। ठीक है, ओके, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन जो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही आसान सा सवाल है कि एक क्लास ऑफ 30 है जिसका एवरेज 60 है। अब इसमें जो टॉप 5 रहे होंगे मे बी, जिनका एवरेज 84 है, उन्होंने क्लास छोड़ दिया एंड इनकी जगह 5 नए बच्चे आए जो कि थोड़े से एवरेज से बच्चे हैं और इनका एवरेज 54 है। ठीक है, सो नेट आपके एवरेज पे कितना फर्क पड़ेगा, जो नया एवरेज होगा वो कितना बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन ट्राई इट, सॉल्व इट योरसेल्फ, है ना, सॉल्व इट योरसेल्फ एंड इफ यू आर स्टक समवेयर ट्राई टू रिविजिट द वीडियो, है ना, पीवीटी देखो, solve it, comment your answer and a short explanation and I'll pin the best one. ठीक है, with that we have come to the final lecture. The next lecture, which is the final lecture of arithmetic module, will be time, speed and distance. ठीक है, very 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 important topic, अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं and this is where actually people fall for the traps. ठीक है, तो I'll see you in the next video. Make sure that you share this video, subscribe and click on the bell icon ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ठीक टाइम पे वीडियो का। ठीक है, I'll see you there. See you, bye bye.